हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी मेन वैल्यू एक फुल साइकिल में, इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल में कितनी होगी, इस डेरिवेशन को हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। टाइम का फंक्शन है करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ये आई जीरो इसकी पीक वैल्यू है और ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। किसी भी इंस्टेंट टी पर इतनी वैल्यू मिलेगी हमें अल्टरनेटिंग करंट की, और ये दिख रही है पीक वैल्यू। अब इसकी मीन वैल्यू की अगर हम बात करें तो मीन वैल्यू, करंट की मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू एक ही बात होती है। ये किस तरह से निकालते हैं, आई एवरेज या आई मीन इज इक्वल टू फ्लो होने वाला चार्ज टी टाइम में डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी। अब चार्ज पे हम कैसे पहुंचेंगे, हमारे पास करंट दिया हुआ है। तो देखिए, करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाय डी टी। तो किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट इतना मिलेगा। ये आई हमें कितना दिया हुआ है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर मैं नीचे से डी टी को ले आता हूँ तो ये इक्वल हो जाता है डी क्यू। और इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी। और इंटीग्रेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक रखनी है, फुल साइकिल में बात कर रहे हैं तो जीरो से लेके एक फुल साइकिल टी डिवाइड बाय टाइम पीरियड टी, ये है। अब आई जीरो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया। टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचता है, जीरो से टी लिमिट है साइन ओमेगा टी डी टी, ये बच रहा है। अब साइन ओमेगा टी, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी क्या लिखा जा सकता है, साइन ओमेगा टी को नहीं, इसे कन्वर्ट नहीं करते, ये डायरेक्ट हो जाएगा आई जीरो टी। साइन का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस साइन सामने ले आते हैं, कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो ये आएगी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। ओमेगा टी ये क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई बाय टी। तो टू पाई बाय टी मल्टीप्लाइड बाय टी, ये वाले टर्म में क्या हो जाएगा, कॉस टू पाई हो जाएगा। इस वजह से कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो। तो कॉस टू पाई वन होता है, ये भी वन होता है, वन माइनस वन जीरो। तो मीन वैल्यू एक फुल साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की हमें मिल गई है जीरो। तो ये हमने देख लिया एक फुल साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कितनी आती है। अब हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर एम एस का स्क्वायर बराबर होता है आई स्क्वायर डी टी फुल साइकिल में डिवाइड बाय टी। अब देखते हैं इसे, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी लिमिट दी हुई है इंटीग्रेशन की, और फुल साइकिल ये है। तो यहाँ से आई जीरो स्क्वायर और टी दोनों कांस्टेंट हैं, इन्हें हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इस चीज का। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू। अगर इस आइडेंटिटी को हम यूज करें तो ये टर्म हमें किस तरह से दिखेगी। सबसे पहले तो देखते हैं आई आर एम एस स्क्वायर, ये जैसा लिखा है वैसा लिख दिया हमने।
इस चीज में से आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये चीज भी हमने निकाल कर लिख ली है बाहर। अब क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करना है, की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, और ये डी टी, लिमिट इंटीग्रेशन की 0 से t। अब देखिए ये जो cos 2 ओमेगा टी दिख रहा है, अभी हमने देखा था sin ओमेगा टी जहां पर फैक्टर आया था इंटीग्रेशन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो गई थी। तो एक चीज याद रखनी, एक फुल साइकिल में साइन थीटा 0 वैल्यू देता है, cos थीटा फुल साइकिल में ये भी 0 वैल्यू देता है, साइन 2 थीटा ये भी 0 वैल्यू देगा, और cos 2 थीटा ये भी 0 वैल्यू देगा। तो ये जो इतनी टर्म है ये आफ्टर इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होना चाहिए यहाँ पर, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई टी, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t/2, तो 2 को मैंने यहाँ लिख लिया, लिमिट पुट करनी है 0 से t तक। तो हमें दिखाई देता है आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, लिमिट पुट करेंगे t-0, मतलब कि t ही आ रहा है, तो t से t कैंसिल, आई जीरो स्क्वायर बाय 2 ये टर्म बच जाती है, और इस तरफ क्या बचा रहता है, आई आर एम एस का स्क्वायर। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू, इस तरफ हम इसे रूट में ले आते हैं, तो आई जीरो बाय √2, ये है आई आर एम एस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की एक फुल साइकिल में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू और आर एम एस वैल्यू के डेरिवेशन को डिस्कस कर लिया है। अब हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।